वोट काटना, बरगलाना, गरीबों के शोषण दमन करना, ये बीजेपी के डबल इंजन के सरकार चल रहा है। बिहार में कैसे हम सत्ताधार बने, अब बार पूरी तरह से गरीबों लोग अलग हो गए हैं, जान गए हैं कि ये पलटू चाचा बार बार सत्ता के चलते पलटी मार रहे हैं। हमारे ही गांव में कितना भी कहते हैं कि लोन दे रहा है। हम जीविका दीदी से ही पूछना चाहते हैं कि आपका लड़ाई ये भाकपा माले लड़ा या नहीं लड़ा? आप लोग कितना दिन से गिरा रहे थे, रसोईया के लड़ाई लड़े भाकपा माले तरफ से। हम पूछना चाहते हैं इनमें से कोई रसोईया होंगे, रसोईया के पेमेंट बढ़ा कि नहीं? कूड़ा करकट धोने वाले के पेमेंट बढ़ा कि नहीं? पेंशन जो 400 रुपया दिया जाता था उसका भाकपा माले लड़ाई लड़ा और एक उभर के एक संगठित होके गरीबों के इकट्ठा करके इसका हमारे भाकपा माले के दीपंकर भट्टाचार्य ने एक नेतृत्व किए, इनका मांग किए, डिमांड किए कि हमारा गरीब जो भी है, गरीब वर्ग तत्व के जितना भी आदमी है उनका ये आते हैं भी तो चमचा लोग के द्वारा उनका विकासित किया जाता है। हम तमाम गरीबों से अपील करते हैं कि जो भी ये भाकपा माले कदम उठाया है तो गरीबों के हित में ही कदम उठाया है। जब भी लड़ाई लड़े हैं तो भाकपा माले उस बुलंदी तक पहुंच जाते हैं कि उनका निराश होकर गरीबों के मजबूरी हर हाल में उनको देना। हाल फिलहाल में चुनाव आयोग एक मिशन बनाया है। मिशन क्या बनाया है कि चुनाव वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो उनका राशन पेंशन सब खत्म, नागरिकता छीन लेगा। नागरिकता छीन लेगा तो आपका राशन पेंशन पूरी तरह से खंडन कर दिया जाएगा और भारत के आप निवासी नहीं रहेंगे। भारत के निवासी नहीं रहेंगे तो आपका कोर्ट से एक नोटिस फरमान करेगा। वो कोर्ट में आप जैसे ही दाखिल होइएगा कोर्ट से आपको फैसला दे दिया जाएगा जो आसाम में किया, जैसे कोर्ट से ही आपको हैंड ओवर कर लेगा, ट्रकों में भर के बॉर्डर के बाहर फेंक दिया जाएगा जो आसाम में किया गया। इसलिए तमाम गरीबों से अपील है कि इस लड़ाई को इकट्ठा होके एकत्रित होके इस आंदोलन के आगे बढ़ाइए और इसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। तमाम गरीबों से अपील है